महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन दर्शन का जन जीवन पर अमिट प्रभाव रहा है। आइए आज जानते हैं वह कौन सी 4 घटनाएं थी जिन्होंने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। वह ऐसी कौन सी बातें थी जो राजकुमार सिद्धार्थ को संसार रूपी बंधन में ना बांध पाई और उन्हें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गईं और हमें मिला महात्मा बुद्ध रूपी ज्ञान। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल भी सफेद हो गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा था। हाथ में लाठी पकड़े वह धीरे धीरे कपकपाता हुआ सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, कंधे भी ढीले पड़े हुए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरे में एक अजीब सा पीलापन दिखाई दे रहा था। दूसरों के सहारे वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ अपने महल से निकले तो उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था, कोई गुस्से में पागल सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति ना जाने अपने साथ कितने सारे लोगों का सुख लेके जा रहा है। इन दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। चौथी बार जब राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी के चेहरे पे एक अजीब सा तेज और प्रकाश चमक रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत आकर्षित किया। राजकुमार सिद्धार्थ ने तब सोचा, धिक्कार है इस जीवन को, धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? उन्हें प्रसन्न चित्त सन्यासी ने आकर्षित किया और वह संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पे आगे बढ़ने का मन बना चुके थे। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में सारी बातें बार बार घूम रही थी। उन्हें बार बार ये ख्याल आ रहा था कि क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह चलती रहेगी? क्या जीवन का यही रहस्य है? क्या हर किसी को इन्हीं दुख तकलीफों से गुजरना पड़ेगा? और फिर बार बार उनके सामने उसी सन्यासी का प्रसन्न चित्त चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि एक तरफ जीवन के ये कष्ट और दूसरी तरफ मोह माया त्याग चुका वह सन्यासी जो जीवन को एक अलग ही तरीके से जी रहा है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हर चीज में सुख महसूस कर रहा है। यह जीवन जीने का ज्यादा अच्छा तरीका है। इन सब विचारों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर चलने का मन बना लिया और उन्होंने घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया और हमें मिले महात्मा बुद्ध।